गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज की ये साखी ब्यास लंगर हॉल की साखी है। ब्यास लंगर हॉल में जब खाना दिया जाता है तो बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना लिया जाए, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ी होती है। और वैसे भी हमें अपने अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। एक बच्चा हैंडीकैप था, ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था, लंगर में बैठा हुआ था, खाना खाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूरी पर एक औरत ये सब देख रही थी। उसका मन दया से भर गया कि बच्चा बेचारा खाना नहीं खा सकता, और बच्चे की जो लार मुंह से निकल निकल कर थाली में यानी सब्जी में गिर रही थी, उस औरत ने उसके पास जाकर उस बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े रोटी के तोड़कर मुंह में डाले। बेटा ले, खा ले, तुझसे खाया नहीं जाता। कुछ खाना खाया, कुछ थाली में रह गया। जब वो टूटियों की तरफ जाने लगी थाली धोने के लिए, तो सेवादारों ने पकड़ लिया। अब वह बेचारी बर्तन धोने जा रही थी। सेवादारों ने कहा, जो ये इस बर्तन में खाना है पहले इसे खाओ, उसके बाद बर्तन धोना, इसको पहले खाली करो। औरत रोने लगी। उसने बात समझाई, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये खाना नहीं खा सकता, खाने में इसकी मैं मदद कर रही थी, ये बच्चा मेरा नहीं है। सेवादारों ने उसकी एक ना सुनी और उसे कहा, हम नहीं जानते, आप पहले इसे खाओ, इसमें जो जूठ बच गई है पहले इसको खाओ और थाली को पूरा खाली करो। 1 घंटा रोती रही। हमें नहीं पता आप झूठ बोल रही हैं, पहले आप खाना खाएं। 1 घंटा वो ऐसे ही रोती रही। अब वो अपना जूठा खाया नहीं जाता, दूसरे का मुंह से निकाला हुआ खाना कौन खाए। खैर, जब 2 घंटे रोती रही तो सेवादारों ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर मन समझा बुझाकर किसी तरह से उसने उस खाने को खत्म किया। बाद में वह औरत बहुत रोई और ब्यास समिति के पास पहुंच गई। बोली कि मुझे हजूर जी से बात करनी है। जब बाबा जी के सामने पेश हुई, उसने जाते ही बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा क्या कसूर था? आपकी सेवादारों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे जबरदस्ती दूसरे का जूठा खाना खिलाया। तो हजूर जी ने कहा, बीबी, वो 4 सेवादार तुम्हें खाना खिला रहे थे, उसमें 5वां मैं भी था। वह सुनकर हैरान हो गई। हजूर ने कहा, क्योंकि तुझे गुरु ने नामदान दिया है, तेरे कर्म बहुत भारी थे और तुझे अगला जन्म सूर्य का मिलने वाला था। पूरी जिंदगी तूने गंदगी में मुंह चलाना था, लेकिन परमात्मा की तुझ पर दया थी, इसलिए तुझे एक बच्चे का जूठा खाना खिलाकर तेरे कर्मों का भुगतान कर दिया। तो हजूर किस रूप में दया करते हैं, ये हमको कुछ पता नहीं होता। जिस चीज़ को हम बुरा मानते हैं, शायद उसमें हमारा भला होता है। सतगुरु हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए हमें कभी भी गुरु द्वारा की गई दात को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा राज छुपा होता है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें भी इस साखी से सीख लेनी चाहिए। अगर हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि मालिक जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। बाबा जी हमेशा गुरबानी की ये लाइन फरमाते हैं, राज कराए
त तेरी उपमा जे भीख मंगावे त की कट जावे। तो हमें भी ऐसी ही इन साखियों से सीख लेनी चाहिए। और बाबा जी महाराज जैसे हमें फरमाते हैं, हमें निरंतर भजन सिमरन में भी बैठना चाहिए। क्या पता मालिक हमारा कोई भारी कर्म हल्का करने के लिए हमें कष्ट दे रहा हो। हमें कभी भी कष्टों में ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मालिक हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब आपके ऊपर सुख की घड़ी होती है तब भी मालिक का आप शुक्राना करते हैं। तब भी तो आप कहते हैं कि शुक्र है मालिक, शुक्र है आपने हमें ये सब दिया, शुक्र है। अगर जब थोड़े से कष्ट आने लग जाते हैं फिर मालिक के ऊपर से आपका विश्वास क्यों डगमगाने लगता है। तो हमें भी इन सभी से सीख लेनी है और हमें भी इस हिदायत के अनुसार चलना चाहिए। तो आज की ये साखी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलती हैं एक और नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।